नमस्कार। तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपीटीटी में इंग्लिश और डिस्कस करते हैं नाउन। नाउन में टॉपिक है जेंडर। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को कि नाउन में जेंडर्स को किस तरीके से पहचानें। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट जेंडर्स की बात करेंगे और एग्जांपल्स की बात करेंगे। सबसे पहली बात, नाउन जेंडर को डिफाइन हम करेंगे तो इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे मैस्कुलिन जेंडर जिसको हम कहते हैं पुल्लिंग जेंडर, फिर है फेमिनिन जेंडर जिसको स्त्रीलिंग कहते हैं, कॉमन जेंडर जिसको उभयलिंग कहते हैं, और न्यूट्रल जेंडर जिसको हम नपुंसक कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम बात करेंगे मैस्कुलिन जेंडर के बारे में तो इसमें मुख्य रूप से पुरुष की बात की जाती है। अगर हम बात करेंगे फेमिनिन जेंडर के बारे में तो इसमें मुख्य रूप से स्त्री की बात की जाती है, इसीलिए इसको स्त्रीलिंग कहते हैं। और कॉमन जेंडर की अगर बात करेंगे तो इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों को शामिल किया जाता है, इसीलिए उभयलिंग है। ठीक है, ये कॉमन जेंडर कहलाता है। और जिसमें ना तो पुल्लिंग है और ना ही स्त्रीलिंग है, कोई निर्जीव चीज़ को इंडिकेट हम करते हैं तो वो नपुंसक होता है, यानी न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। तो डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे मैस्कुलिन जेंडर से। देखिए, मैस्कुलिन जेंडर वे नाउन जो पुरुष लिंग को व्यक्त करते हैं, यानी ऐसे नाउन जिनको हमको पढ़ने से पुरुष लिंग का आभास होता है तो वो होते हैं मैस्कुलिन जेंडर। जैसे सूर्य यानी सन, टाइम यानी समय, थंडर, फादर, वायलेंस, पावर, टाइगर, अंकल। इस तरीके से जितने भी जो नाउन हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं? मैस्कुलिन जेंडर के एग्जाम्पल हैं। डिस्कस करते हैं फेमिनिन जेंडर को। तो इसमें क्या होगा, वे नाउन जो स्त्रीलिंग को व्यक्त करते हैं, यानी जिनको पढ़ने से हमें स्त्रीलिंग का आभास होता है, उन्हें हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर। जैसे आंट, अर्थ, गॉडेस, टाइग्रेस, वेमेन, पीस। ठीक है, अब यहाँ पर पीस, अब देखिए यहाँ पर पीस नहीं हो सकता क्योंकि कई बुक्स के अंदर पीस दिया भी गया है और नहीं भी दिया गया है, तो पीस थोड़ा सा डाउटफुल है। पर इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, आंट अर्थ है, गॉडेस है, टाइग्रेस है, वेमेन है, ये सब कौन है? फेमिनिन जेंडर है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। तो इसमें बात करेंगे कॉमन जेंडर के बारे में। तो वे नाउन जो स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए उपयोग किए जाते हैं उनको हम कहते हैं कॉमन जेंडर। जैसे पेरेंट, तो पेरेंट कोई भी हो सकता है ना, क्योंकि पेरेंट जब भी हम बात करते हैं पेरेंट की तो पेरेंट में फादर भी आते हैं, ठीक है, और मदर भी आते हैं। चाइल्ड की बात करेंगे तो वो गर्ल चाइल्ड भी हो सकता है और बॉय चाइल्ड भी हो सकता है। चाइल्ड की बात करेंगे तो इसमें गर्ल चाइल्ड या फिर बॉय चाइल्ड भी हो सकता है। फ्रेंड की बात करेंगे तो फ्रेंड कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। चाइल्ड की बात करेंगे तो इसमें बॉय चाइल्ड भी हो सकता है और गर्ल चाइल्ड भी हो सकती है। फ्रेंड की बात करेंगे तो फ्रेंड फीमेल मेल दोनों हो सकती है। सर्वेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर भी मेल फीमेल हो सकता है। थीफ की बात करेंगे तो यहाँ पर भी, यानी जहाँ पर दोनों स्त्री और पुरुष दोनों ही का उपयोग होता है उसको हम कहते हैं कॉमन जेंडर। तो जैसे एनिमी है, कजिन है, ठीक है, बेबी है और टीचर है, राइटर एट्सेट्रा। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को हमने देखा। अब डिस्कस करते हैं न्यूट्रल के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे नाउन जो उन निर्जीव वस्तुओं को दर्शाते हैं जो ना मेल है ना फीमेल, यानी ऐसे नाउन्स का उपयोग हम करते हैं कि जो विशेष रूप से निर्जीव वस्तुओं को दर्शाते हैं जो ना तो मेल है और ना ही फीमेल। क्योंकि अगर जाहिर सी बात है कोई निर्जीव होगा तो वो ना तो मेल होगा ना ही फीमेल होगा। जैसे एग्जाम्पल को अगर समझें, एयर, तो एयर क्या मेल फीमेल है? नहीं है, ठीक है। जैसे बास्केट, टोकरी, बेड,
कार, कॉपी या पेन हो सकता है, या रूम, पेपर, रेडियो, टीवी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से जितने भी हैं जिनके अंदर, जिनको पढ़ने से हमको ना तो मेल फीमेल का आभास होता है, एक तरीके से हमको जब उनको पढ़ते हैं तब उसमें निर्जीव वस्तुओं का आभास होता है, तो वो होते हैं न्यूट्रल जेंडर। अब अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर डिस्कस करें कुछ और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, जैसे जार। जार क्या है, यहाँ पे लिखे हुए मैस्कुलिन और इसके सामने है फेमिनिन, तो जार का फेमिनिन क्या होगा, जरीना। विजार्ड का क्या होगा, विच। विडोअर का क्या होगा, विडो। तो इस तरीके से इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमने लिए हैं, जैसे नेफ्यू का क्या होगा, नीस। लॉर्ड का लेडी। ग्रूम का मतलब दूल्हा होता है, तो इसका ब्राइड होगा। ड्रोन का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी में जो मेल होता है वो ड्रोन होता है, और जो फीमेल उसको वी कहते हैं। ठीक है, बी। ड्रेक, जो बतख होती है, मेल बतख को हम ड्रेक कहते हैं, फीमेल को डक कहते हैं। उसके अलावा अगर देखें कॉक, तो कॉक क्या होता है, ये मुर्गा होता है, और हैन मुर्गी होती है। बैचलर, और बैचलर का क्या होगा, फेमिनिन, तो मेड होगा। बात करते हैं आगे फॉक्स। फॉक्स क्या है, लोमड़ी, तो फॉक्स हम यूज़ करते हैं मेल के लिए। ठीक है, और विक्सन हम यूज़ करते हैं फीमेल के लिए। तो फॉक्स का मतलब मेल लोमड़ी और विक्सन का मतलब फीमेल लोमड़ी। वहीं पे अगर देखें तो शीप, शीप का मतलब क्या होता है, भेड़, तो शीप हम यूज़ करते हैं मेल के लिए, और एव यूज़ करते हैं फीमेल के लिए। हॉर्स मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, घोड़ा, और मेयर का मतलब फीमेल हॉर्स। उसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें गैंडर, गैंडर का मतलब होता है हंस। ठीक है, ये मेल है, और गूस फीमेल है। मॉन्क का मतलब होता है साधु, या फिर कोई एक ऋषि, और नन फीमेल अगर है तो साधु, तो उसको नन कहते हैं। अगर यहाँ पे देखें अर्ल राजा होता है, और काउंटेस बेगम होती है, तो ये उसका फेमेन है। ठीक है, डॉग की अगर बात करें तो डॉग मेल है, और बिच जो होता है फीमेल डॉग है। कॉल्ट की अगर बात करें, कॉल्ट बछड़ा होता है, और ये मेल है, और फिली जो होता है वो फीमेल है। ठीक है, बोर की बात करें सुअर है, और सो जो है वो फीमेल सुअर हम इसको कह सकते हैं। आगे अगर बात करें तो इसमें सुल्तान, ये मेल है। ठीक है, मैस्कुलिन है, और इसका जो फेमिनिन है वो सुल्ताना है। लैड का मतलब लड़का होता है, और इसका जो फीमेल है वो लास है, तो इसका मतलब क्या है, गर्ल। तो इस तरीके से हमने इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के साथ में कुछ शॉर्ट में रिवीजन के तौर पर डिस्कस कर लिया है। अब आगे हम बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे पीकॉक। पीकॉक का मतलब मोर होता है, तो ये मैस्कुलिन है, मेल के लिए हम बात करेंगे। वहीं पे अगर हम बात करेंगे पीहन के लिए, तो ये मोरनी है। ठीक है, तो ये फेमिनिन हो गई। एम्परर क्या है, मेल राजा है, और एम्प्रेस क्या है, फीमेल है। ठीक है, प्रीस्ट है, तो हम ये मैस्कुलिन की बात करेंगे, और जो प्रेस्टिस है ये फीमेल साधु है या पुजारी है। पोएट है, तो पोएट की अगर बात करेंगे हम, तो हम बात करते हैं मैस्कुलिन के लिए। ठीक है, मेल के लिए। और पोएटिस को हम जब बात करते हैं तो फीमेल के लिए, यानी फेमिनिन के लिए। उसके अलावा अगर बात करें इसमें हम, और जैसे एक है नेग्रो, तो नेग्रो जब भी बात करते हैं तो नेग्रो क्या इंडिकेट करता है, मैस्कुलिन को इंडिकेट करता है, और नेग्रस ये फेमिनिन को इंडिकेट करता है, यानी फीमेल को इंडिकेट करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिए हैं, और आगे आने वाले वीडियोस में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के थैंक यू वेरी मच। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।